एक छोटी मकड़ी लड़के की गर्दन पर चढ़ने के बाद तुरंत काट लेती है। हालांकि लड़के को फिलहाल कोई असामान्य स्थिति महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जब वह मेट्रो में घर लौट रहा था, एक शरारती अंकल ने लड़के के सिर पर एक शराब की बोतल रख दी। हालांकि जब गिरती पानी की बूंद लड़के के माथे पर छुई, लड़के ने आंखें खोली और तुरंत डिब्बे की छत पर कूद गया। इस समय आसपास के लोग यह दृश्य देखकर चौंक गए। हालांकि जब लड़का उस महिला की भावनाओं को शांत करना चाहता था तो उसका हाथ महिला के कपड़ों पर लग गया। हाथ हटाओ बोलकर दादा ने लड़के को धक्का दे दिया। लड़का इस अचानक आई अलौकिक शक्ति के सामने कुछ समय के लिए समझ नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। घर लौटने के बाद लड़का न केवल हवा में मक्खी को आसानी से पकड़ सकता है, बल्कि रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी चीजें भी अब पीटर के लिए समस्या बन गई हैं। स्पाइडर के काटने के बाद खुद को समझने के लिए पीटर अपने पिता के पुराने सहकर्मी डॉग कॉनर से मिला। यहाँ पीटर को उससे ये पता चला कि जिसने उसे काटा था वो मकड़ी असल में उसके पिता द्वारा किए गए प्रयोग से विकसित हुई थी और वर्तमान में डॉग कॉनर्स का शोध परियोजना इसके संबंधित क्रॉस स्पीशीज जीन ट्रांसफर तकनीक पर आधारित है। हालांकि ये तकनीक अब तकनीकी बाधाओं का सामना कर रही है। हालांकि जैसे ही पीटर ने अपने पिता की जीवित काल की नोट्स में से एक रासायनिक सूत्र लिखा, डॉक्टर को मानो खजाना मिल गया और उन्होंने अपने प्रयोग में एक बड़ा प्रगति कर ली। डॉक्टर ने छिपकली की टूटे हुए पूंछ के जीन के माध्यम से एक 3 टांगों वाले चूहे को सफलतापूर्वक अंग पुनर्जनन करा दिया। जब डॉक्टर के बॉस ने उसे तुरंत एक राहगीर को खोजकर मानव शरीर पर परीक्षण करने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने प्रयोगशाला की दवा अपने आप पर ही इंजेक्ट कर ली। जब डॉक्टर बेहोशी से जागे, उन्होंने पाया कि उनकी कटी हुई भुजा वास्तव में फिर से उग आई थी।